तो एक बड़ी खबर यह है कि लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं सलमान खान। उससे कुछ देर पहले संजय दत्त भी लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के बहुत ही करीबी रहे हैं बाबा सिद्दीकी, और उनकी इफ्तार पार्टी अक्सर सुर्खियों में रहती थी। और ये देखिए, ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस जगह पर ये हत्या हुई उस जगह पर 5 राउंड तो कम से कम चले ही थे, क्योंकि 5 जगह ये गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। ये 3 बीच में हैं और 2 थोड़ा सा जहां पर इस गाड़ी का टायर है वहां पर भी नजर आएगा। ट्रक के टायर के ठीक पीछे भी एक हमने गोली का निशान देखा है कि वहां पर भी कुछ शेल पड़े हुए हैं, कुछ खोखे पड़े हुए हैं। इनको गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो आरोपी फायरिंग करके गए थे उनको हमारी टीम ने पीछे भाग के ताबे में लिया है, जिसके अंदर से 2 आरोपी हमारे ताबे में है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर, ये क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं? आगे का आज क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। हरियाणा कहाँ से? ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, और हमने 2 आरोपी पकड़े हैं और हमको एक पिस्टल मिली है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। नो क्वेश्चन आंसर, नो क्वेश्चन आंसर प्लीज, नो क्वेश्चन आंसर प्लीज। कितनी गोलियां? सर, बाबा कहाँ जा रहे थे? बाबा कहाँ जा रहे थे? अभी ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितनी गोलियां लगी हैं सर उन्हें? अभी सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही कुछ होगा प्रोग्रेस तो आपको बताया जाएगा। गोलियां कितनी लगी हैं? गोली 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। इनके नाम क्या है सर? नाम क्या है आरोपियों के? नाम क्या है? बहुत बेसिक प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। सिर्फ 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं, बाकी उनका इंटरोगेशन चालू है। आगे का कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। हरियाणा से कहाँ से है? थैंक यू। चलिए देखिए, डीसीपी हैं जिनका कहना है कि करीब 9:30 बजे के आसपास जो है गोली चली थी और फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उस वक्त पुलिसकर्मी थे। देखिए फिर से डीसीपी बात करें, उनके पास चलते हैं। वाईट होतोय। सर नेमकी काय घटना घडलेली आहे आणि कधी हा गोळीबार झाला, किती जणांनी केला, किती आरोपींना अटक केली, जरा एकदम मराठी सांगा। इथे आज रात्री 9:30 वाजता ही घटना घडलेली है। तो आप ये बात वहां पर सुन रहे हैं और लगातार सवाल भी पुलिस से पूछे जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, लेकिन पहली जानकारी यही है कि 2 शूटर जो है गिरफ्तार किए गए हैं। अभी एक की तलाश जारी है, लेकिन इस हत्याकांड के तार जो है वो 3 राज्यों से जुड़ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से इस हत्याकांड के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में 4 बड़ी एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच है, दिल्ली की सीआईयू है, इसी तरह हरियाणा सीआईयू और उत्तर प्रदेश एसटीएफ। ये 4 एजेंसियां मिलकर अभी इस केस पर काम कर रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मुंबई, 4 स्टेट की पुलिस मिलकर इस पर काम कर रही है। एजेंसियां आपस में इनपुट शेयर कर रही हैं। और ये देखिए घटनास्थल जहां पर गोलियां चलाई गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। 5 गोलियों के चलाए जाने के निशान मिले हैं। इससे ज्यादा भी मुमकिन है कि फायर किए गए हों। पहली जानकारी यह मिली थी कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं। और ये देखिए संदिग्धों की तस्वीर भी जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये वो शूटर हो सकते हैं जिन्होंने फायरिंग की हो। ये संदिग्धों की तस्वीर है। इनमें से या ये तीनों वो संदिग्ध हैं जिन्होंने मुमकिन है कि फायरिंग की हो। इनमें से 2 को ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये संदिग्ध की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मुंबई में गोली मारकर हत्या की गई बाबा सिद्दीकी की, और जो बीच में ये शख्स नजर आ रहा है वो इस मामले का संदिग्ध बताया जा रहा है। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ घटना स्थल से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अश्विन, जरा तस्वीरें दिखाइए और कैसे ये वारदात हुई, अगर आप तक जानकारी पहुंची है, घटना स्थल को देखकर क्या लग रहा है?
जी देखिए, करीब 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ से गुजर रहे थे। यही वो रोड था जहाँ से आगे की तरफ बाबा सिद्दीकी जा रहे थे और उसी वक्त 3 लोगों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू की। जो 3 लोग थे उनमें से 2 लोगों को उनके साथ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया। एक अभी भी फरार है। आपको आगे की तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर फायरिंग हुई है। वहाँ पर अभी भी गोली के जो शेल्स हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी जब पहुंचे थे तब उन पर फायरिंग होनी शुरू हुई और अभी भी देखिए जो उसके निशान हैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं। डीसीपी का कहना है कि करीब 9:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये 2 लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने फायरिंग क्यों की, किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं, इन सब मुद्दों पर फिलहाल अभी पुलिस बात नहीं कर रही है। लेकिन एक तरह से जो अलग अलग शक जताया जा रहा है वो ये कि हो सकता है कि कोई बिजनेस राइवलरी हो बाबा सिद्दीकी की। ठीक है अश्विन, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान जी जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं। वारिस पठान साहब, जब ये खबर आप तक पहुंची है क्या है आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ कि मेरे एक 35 साल का मित्र बाबा सिद्दीकी को लोगों ने आज मार डाला। गोलियों से उनको उनकी बेटे के ऑफिस के बाहर बैंड्रा के अंदर थे वहाँ उनको मार दिया। मेरा इनका 35-40 साल से एक रिश्ता था, मित्रता थी, दोस्ती थी। 2 दिन पहले हम साथ में बैठे थे, आज वो नहीं है। सोचिए मेरे लिए कितने दुख की बात हो रही। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? क्यों सिर्फ बांद्रा में ही हो रहा है सब? मुंबई में मेन बांद्रा जहाँ हम रहते हैं, सलमान खान के ऊपर पहले फायरिंग हुई, उसके घर पे जाके गोली पड़ी, अभी बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा, कल पता नहीं वारिस पठान भी वहीं रहता है, कल हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग तो ओपन घूमते हैं जी, हम जेड कैटेगरी में तो नहीं घूमते ना। हम तो लोगों के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, माइनॉरिटी की आवाज करते। तो क्या हमारे को टारगेट किया जाएगा? इस तरह मायावती सरकार क्या कर रही है? सरकार का सरासर फेलियर है। सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, लोगों की जान की रक्षा करना चाहिए। अब ये हुआ है, मैं तो चाहूंगा कि सरकार इसकी पूरी तरह से छानबीन करे। क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने मारा? एक 2 टर्म का MLA मिनिस्टर रह चुका है, माडा के चेयरमैन रह चुके थे, बाबा सिद्दीकी जैसे उनको पाड़ दी। और आज दशहरा के दिन जहाँ पे 10 मिनट के रास्ते के ऊपर शिवसेना का वहाँ पे रैली चल रहा था, फिर शिंदे सरकार का एक रैली चल रहा है आजाद मैदान में। आज इतने दिन में जब पुलिस का एडिक्वेट सिक्योरिटी का ये दिन है, इतना बंदोबस्त के बीच में अगर कोई बांद्रा जैसी जगह पे मुंबई में आके मारता है तो सरासर सरकार का फेलियर है। इसमें आम नागरिक की क्या सेफ्टी है? चलिए बताइए, अगर एक नेता सेफ नहीं है, आम नागरिक की क्या सेफ्टी? मेरी क्या सेफ्टी है मुंबई में? चलो बताओ मेरे को। मेरी फैमिली के 10 फोन आ गए मेरे को, तुम कहाँ बाहर कहाँ घूम रहे हो? बांद्रा में हम रहते, आओ जल्दी बांद्रा में देखो क्या हो रहा है जी। ये बहुत सोचने वाली बात है। देखिए, फिलहाल मेरा मगज बराबर ठिकाने पे नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करेगा। वारिस साहब, लेकिन ये सवाल है, ये तो सरकार के साथ थे, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब तो एनसीपी अजित पवार के साथ थे, और सरकार का व्यक्ति जिनका बेटा MLA, जो खुद 3 बार के MLA और तमाम बड़े पदों पर रहे, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा पे सवाल नहीं तो सुरक्षा पे सवाल करेंगे ना जी। थे तो वो मुसलमान ही ना, सलमान खान भी तो वही था ना। तो सरकार में चले गए, जो भी था, कांग्रेस में थे, अभी गए ना वो तो वहाँ पे। मगर उनकी वो तो बेचारे सीधे अच्छे कहा, उनका बेटा तो सिटिंग MLA था। सिटिंग MLA की ऑफिस के बाहर फायरिंग हुआ है, आपको मालूम है ना? जी बिल्कुल। सिटिंग MLA की ऑफिस के बाहर जहाँ वो उतर रहे थे वहाँ पे फायरिंग किया है लोगों ने। इतनी जिगर खुल गया है दरिंदों का, तो पता है सरकार क्या करेगी जी। 2 जन पकड़ा है, देखते क्यों मारा, क्या मारा, अभी सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन हमको तो टोटल फेलियर दिख रहा है सरकार का, सिक्योरिटी है ही नहीं। अब क्या पता हमारे साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया वारिस पठान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। AIMIM के नेता वारिस पठान इस वक्त कह रहे हैं कि माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ अश्विन पांडे इस वक्त घटनास्थल से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है। अभी अश्विन, वारिस पठान कह रहे थे कि बांद्रा जैसा इलाका और MLA के दफ्तर के नजदीक में यह वारदात हो जाना है, जरा दिखाइए इलाका किस तरह का है। मैं आपको पूरे इलाके का एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पे ये पूरा बेहद ही चौड़ा रोड है, बिजी रोड होता है। यहाँ से स्टेशन जो बांद्रा या फिर खार स्टेशन जाने के लिए भी रास्ता है। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो हिस्सा है जो देखिए पुलिस ने फिलहाल अभी पूरी तरह से यहाँ क्राइम सीन को प्रिजर्व कर दिया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। इस तरफ से, जिस तरफ मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, इस तरफ से बाबा सिद्दीकी अपने कुछ लोगों के साथ हाईवे की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान जो लोग पहले से ही उन पर घात लगाए बैठे थे, ऐसे 3 आरोपी, उन्होंने आकर सीधा फायरिंग करनी शुरू की।
5 गोलियों के जो अश्विन, क्या यहाँ क्या पर बाबा खोखे हैं, सिद्दीकी गाड़ी वो में थे दिखाई दे रहे अपनी, हैं, जिसमें या फिर वहां पर टहल रहे थे? क्या था जरा बताइए, गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे? जी देखिए, जानकारी है कि बाबा सिद्दीकी उस वक्त यहाँ पैदल जा रहे थे जी। कुछ लोगों के साथ, और अचानक जो पहले से ही घात लगाकर बैठे लोग थे, जो पहले से ही आज हो सकता है कि बहुत देर से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हो कि बाबा सिद्दीकी कब जो है ऐसे कंडीशन में आए जब उनके पास के आसपास सुरक्षा कर्मी ना मौजूद हों और उन पर फायरिंग करी जाए। और यही हुआ जब यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर आपको दिखा दें, अंधेरा जो है, अंधेरे जैसी स्थिति है, यहाँ पर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर 9:30 बजे उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। देखिए, ये जो स्ट्रीट लाइट है ये अभी भी बंद है, यानी कि ये अंधेरे का उन्होंने फायदा उठाया और तत्काल फायरिंग करनी शुरू की। इसके बाद जो सुरक्षा कर्मी उस वक्त बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद थे, उन्होंने आरोपियों को दौड़ा लिया। 2 लोग जो है पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के कब्जे में आए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, किस गैंग से लोग ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने बाबा सिद्दीकी को अपना टारगेट क्यों बनाया। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं आया। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन 2 थ्योरी हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो चूंकि बाबा सिद्दीकी कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी? साथ ही राजनीति से चूंकि बहुत लंबे समय से बाबा सिद्दीकी रहे हैं, क्या ये कोई राजनीतिक राइवलरी है, या फिर क्या बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं? तो क्या सलमान खान के साथ दोस्ती के चलते जो बिश्नोई गैंग है, क्या उसने ये हमला तो नहीं किया? ये शक इसलिए भी पैदा होता है कि जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आरोपी जो फायरिंग करने वाले पकड़े गए हैं ये महाराष्ट्र से नहीं है। ये सूत्रों से पता चला है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। ये हरियाणा के बताए जा रहे हैं, और जाहिर है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में किस तरह से बिश्नोई गैंग का पैठ रहा है, गोदारा गैंग की पैठ रही है, ये किसी से अछूता नहीं रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीनों पहले ही सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी बाहर से ही गैंगस्टर आए थे, उनको बाकायदा सुपारी दी गई थी सलमान खान के घर पर। चूंकि आपने इस घटना का जिक्र कर ही दिया है सलमान खान वाली का, उसी वक्त जब सवाल पूछे गए थे पुलिस से, सवाल पूछे गए थे सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि ये एक घटना हुई है, इसके बाद हम ज्यादा सतर्कता और सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद सीधी इतनी बड़ी वारदात, अब ये वही गैंग है कि नहीं है ये अलग बात हो गई, लेकिन एक शूटर्स का गैंग वहां पर पहुंचता है और बाबा सिद्दीकी जैसे एक सेलिब्रिटी की, या कहिए या एक बड़े नेता की जिसका महाराष्ट्र, मुंबई की पॉलिटिक्स में दखल रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल मुंबई पुलिस के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है। मुंबई पुलिस से जवाब जो है बनता भी है, और गृह मंत्री से भी लगातार राजनीतिक इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों संभाली नहीं जा पा रही है। ये जो घटना है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई है जिसके पास पहले से ही पुलिस सुरक्षा थी। ऐसे में सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने इस घटना को रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ रहे? Z News.